रात की तारीकी में डायरेक्ट तारें लगाकर और मीटर टैंपर करके बिजली चोरी करने वाले हो जाए होशियार। फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स के नाइट रेड। तफसीलात जानेंगे अवैस सली से। अवैस बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता एक हफ्ता में फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से फैसलाबाद रीजन भर में नाइट रेड किए गए हैं, जिसके नतीजे में जो है वो 28 बिजली चोरों को रात के औकात में डायरेक्ट तारे लगाकर मीटर टेम्पर करके और दीगर तरीक़ों से बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया है और 16 लाख से ज़ायद के जुर्माने जो हैं वो बिजली चोरों को किए गए हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि रात के औकात में स्पेशल तश्कील करदा टास्क फोर्स की जानिब से नाइट रेड किए जाते हैं और बिजली चोरी में मुलव्वस पाए जाने वाले जो सार्फिन हैं उनको ना सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जुर्माने किए जाते हैं, आज भी करवाया जाता है ताकि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 28 बिजली चोर रात के औकात में बिजली। अवैस, बहुत शुक्रिया। महकमे सेहत की बड़ी गफलत सामने आ गई। फैसलाबाद में महकमे सेहत के मरकजी दफ्तर में लाखों मालियत का सामान खुले आसमान तले छोड़ दिया गया। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी। महकमा सेहत के मरकजी दफ्तर में लाखों का सामान लवारिस, हिफाजती इकदाम न होने के बाद बेड्स, व्हील चेयर्स और साइड टेबल्स खुले आसमान तले खराब होने लगे। गर्दो गुबार और बारिश के पानी से सामान जंग आलूदा होने लगा। महकमा सेहत इंतजामिया लाखों रुपए मालियत का सामान महफूज मुकाम पर मुंतकिल ना कर सका। महकमा सेहत की सुस्ती मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए आया सामान अस्पतालों तक ना पहुंच सका। इंतजामिया सामान को मरकजी दफ्तरों में खराब होने के बजाय अस्पतालों तक पहुंचाए, शहरियों का मुतालबा। सिटी 41 पर खबर चलने के बाद महकमा सेहत इंतजामिया ने सामान इलाज गाहों में मुंतकिल करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन ईमान अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े। जंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा नायाब। गरीब आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। जंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत, गरीब अवाम हुकूमती रिलीफ से महरूम। घंटों इंतजार करने के बाद खाली हाथों घर को जाने लगे। इंतजामिया की नाअहली पर शहरी बिलबिला उठे, बोले यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के असूल के लिए सार्फिन जमीन पर डेरे डालने पर मजबूर हैं। दिहाड़ी तोड़कर आते हैं मगर आटा नहीं मिलता। हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम आटा नहीं मिलता, दिहाड़ी तोड़ के आए हैं, 3-4 दिन से आटा ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। हुकूमत से दरखास्त है हमें आटा मिला जाने। खवातीन कहती हैं छोटे बच्चे घर छोड़कर मजबूरन आटा खरीदने आते हैं मगर मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। का भी पड़ रहा, हर चीज का पड़ रहा, बीमार बंदे बेहोश हो जा, मिलता फिर कुछ नहीं, फिर घर चले जाते हैं। 3 महीने हो गए हैं, वो तो आ ही नहीं ना रही है चीनी, तो कहते हैं है ही नहीं। हाँ जी, पीछे गोदाम में ही नहीं है कहते हैं चीनी। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने और सस्ते आटे वाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद ट्रैफिक सिग्नल खराब, शहरी कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे। शनियोट बाजार कोतवाली रोड पर सिग्नल खराब, वार्डन भी गायब, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी के बाद हादसात का खतरा होता है। ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी के लिए सिग्नल ठीक कराए जाएं। मजीद जान लेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइए। बन के सिर्फ मौजूद हूँ चिनियोट बाजार कोतवाली रोड पर, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल खराब में शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल खराब होने के बायस ट्रैफिक हादसात जो है वो रूनमा होने का खदशा जो है वो बढ़ गया है। शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते दिखाई नहीं दे रहे, जबकि ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौके से गायब नजर आ रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, ट्रैफिक सिग्नल खराब है, किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बावर करवा दूँ कि कोई शाहराह है, बोर्ड नया लगा, साइन बोर्ड जो भी इशारे नए लगे हैं लेकिन वर्किंग नहीं कर रहे। इन्होंने जो उनसे जुर्माने हैं वो डबल से ट्रिपल कर दिए हैं। मिनिमम 2000 रुपये जुर्माने के साइन बोर्ड हमें देखने के नजर आते हैं, लेकिन वो 2000 रुपये शहरी पे कर रहे हैं, लेकिन वो लग कहाँ रहा है। सीटीओ साहब सो रहे हैं या होश की नाखून लें कि जनाब आपने जुर्माने तो इतने कर दिए हैं और वो साइन बोर्ड या कोई इशारा कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको एक बातचीत आपको वायरल कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त के यहाँ पे चलान हुआ है अम्बाम बारगा के पास, तो वहाँ पे लिफ्टर आया, गाड़ी उठा ली,
तो वो उठा तो यानी कि बाहर है तो उन्होंने कहा सर ये आपका चलान हो गया। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई साइन बोर्ड लगा है गाड़ी खड़ी करने के लिए कि यहाँ पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, तो आप यहाँ पे आके चलान कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा जा किधर रहा है? सीटीओ साहब ये तो जवाब दें हमें। बहुत बिल्कुल शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये मुतालबा है कि जो अहम चौराहे और अहम मकामात हैं वहाँ पर ट्रैफिक। अरसलान, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में लाहौर शेखुपुरा रोड की हाजी आबाद से मानावाला तक की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब। शहरियों को मुश्किलात का सामना, अंधेरा होने के बायस रात के पहर हादसात का खतरा भी बढ़ गया। लाहौर शेखुपुरा रोड की हाजी आबाद से मानावाला तक की स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना, अंधेरा होने के बायस रात के पहर हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। बात करेंगे अहमद साद से। अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मेन शहराहों समेत जो दीगर जगह है वहाँ पे जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का ख़राब रहना या बंद होना जो है मामूल बन गया है। इस टाइम यहाँ पे हम मौजूद है लाहौर शेखुपुरा रोड पे, जो कि मेन शहरा है। यहाँ पे जो है वो जीटी रोड है जो कि लाहौर को जाती है, लेकिन यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे जो है इस टाइम हाजियाबाद से लेके जो है वो मानावाला तक जो है वो तमाम स्ट्रीट लाइट्स जो है वो अरसा दराज से ख़राब है, जिनके बायस यहाँ पे जो चोरी डकैती के साथ साथ जो हादसा की वारदातों में भी जो इजाफा हो रहा है। जो इधर के इलाका मकीन है, ताजर बरादरी है, उनका भी ये कहना है कि हादसा में भी जो काफ़ी इजाफा हो रहा है। इसी वाले से कुछ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा स्ट्रीट लाइट कितनी देर से इधर ख़राब है और किन मुश्किलात का सामना? 1 साल से खराब है। ये साल तो पहले भी खराब है, तकरीबन रोजाना एक्सीडेंट मोटरसाइकिल किसी को मोबाइल खो के ला जाए, कभी कोई शक खो के ला जाए, बहुत हादसे हो रहे हैं उस्ताद जी। आप बताइएगा भाईजान, जैसे इधर दुकान है तो बड़ी मुश्किलात होती होंगी रात के टाइम? काफी अंधेरा हो जाता है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, चोरी डकैती का बहुत मसला रहता है। जब ज्यादा टाइम हो जाता है हमें खौफ रहता है कि कोई अभी भी कोई ना आ जाए, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला ना कोई आ जाए, ये खतरा बहुत ज्यादा रहता है, अंधेरा हो जाता है काफी। जैसे इधर जो इलाका मकीन है, ताजिर है, उनका भी कहना है कि जो यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स हैं अरसा दराज से ख़राब हैं। उसके साथ साथ रात को अंधेरे के बाद यहाँ पे जो है वो काफ़ी हादसा जो है वो पेश आ भी चुकी हैं। उसके साथ साथ जो है वो चोरी डकैती की भी काफ़ी जो वारदातें हैं वो पेश आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या मुतलका महकमा है उस पर जो है खामोश तमाशाई बना हुआ है। इलाका मकीनों की भी यही अपील है कि मुतलका महकमे से कि जल्द अज जल्द लाइटों को जो है फाल किया जाए, ताकि अपना सुकून से जो यहाँ पे कारोबार भी चला सके और मजीद हादसा में जो है इजाफा ना हो। बहुत शुक्रिया आप। चेयरपर्सन एजुकेशन बोर्ड सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 192वां इजलास सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर हबीबुर रहमान, कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफिर और डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कुलसुम अख्तर समेत दीगर अरकान शरीक हुए। इजलास में गुज़श्ता मीटिंग के मिनट्स की मंजूरी दी गई है। OSD की 2 सीटों, तलबा के नंबर्स के इम्प्रूवमेंट, बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरपर्सन बोर्ड सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान, कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफिर अली शरीक, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कुलसुम अख्तर समेत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दीगर अरकान शरीक हुए। इजलास में गुज़श्ता मीटिंग के मिनट्स की मंजूरी दी गई। चेयरपर्सन बोर्ड सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास नंबर्स के इम्प्रूवमेंट, रिटायर मुलाजमीन के बकाया जात बारे तबादला ख्याल, मेडिकल रकम की अदायगी, मुलाजमीन की तरक्की और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। चेयरपर्सन सिल्वर सईद ने एजेंडा आइटम्स पर अमल दरामद की मंजूरी भी दी। बोर्ड के इंतजामी और मालियाती अमूर को शफाफ रखा जाएगा। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया ने एमसी कैडर असातिज़ा और मुलाजमीन की पेंशन के वाजिबात जारी कर दिए। सरकारी स्कूलों से रिटायर 1140 पेंशनर्स के लिए 8,68,55,000 रुपए के फंड्स जारी किए गए, जिसके बाद तमाम पेंशनर्स अपने मुतालिका बैंक से जनवरी की पेंशन वसूल कर सकेंगे। फैसलाबाद में एमसी कैडर असातिज़ा और मुलाजमीन को पेंशन के वाजिबात जारी कर दिए गए। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया ने वाजिबात की अदायगी के अहकाम दिए। सरकारी स्कूलों से रिटायर 1140 पेंशनर्स के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं।
इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया जहांगीर अशरफ ने, उनसे तफसीलात जानेंगे। जहांगीर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। फैसलाबाद में जो एमसी कैडर असाजा थे उनकी पेंशन के हवाले से मामला कुछ डिले थे, क्योंकि डीसी ऑफिस से ये तमाम पेंशन के जो मामला है वो सी एजुकेशन को सौंप दिए गए हैं। सी एजुकेशन में बाकायदा तौर पर पेंशन के लिए एक ऑफिस भी मुकर्रर कर दिया गया है और इस हवाले से पहली जो ग्रांट है वो सी एजुकेशन की तरफ से जारी कर दी गई है। 1140 पेंशनर है जो एमसी कैडर के रिटायर्ड मुलाजमीन और असाजा है, उनके लिए जो जनवरी की पेंशन की मद में 8,68,55,000 रुपए के फंड जो है वो जारी किए गए हैं, जिससे तमाम जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन जो है जनवरी की अदा की जाएगी और इस हवाले से तमाम जो पेंशनर्स हैं आइंदा डीसी ऑफिस के बजाय सी एजुकेशन ऑफिस से ही रुजू करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट का पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुआशरे के महरूम तबकात की खिदमत में मसरूफ। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की माह जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। ट्रांसजेंडर समेत दिगर महरूम तबकात की तालीम, सेहत और रोजगार की फराहमी के लिए स्पेशल इक़दाम किए गए। तफसीलात बता रहे हैं कुमैल हैदर। जी कुमैल। जी बिल्कुल, चिन्योट पुलिस ट्रांसजेंडर और माशरे के महरूम तबकात के लिए जो है खिदमत के लिए कोशिश, इसी सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम किया गया है। एक माह में 50 से ज़ायद ट्रांसजेंडर और दीगर जो अफराद हैं उनके लिए अमली इक़दाम किए गए हैं। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर सैफ मौजूद हैं। सर, ट्रांसजेंडर्स के लिए इस पूरे माह में क्या क्या किया गया है और दीगर जो माशरे के महरूम तबकात हैं उनके लिए क्या काविश रही है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चिन्योट ने मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात मुहैया की। 20 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स की स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए गए और 10 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स को ड्राइविंग स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दे के उनको ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया गया। मज़ीद ये कि बी पॉजिटिव जो एक NGO है हमारे पास चिन्योट में, उसके इश्तराक के साथ ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स वो प्रोवाइड की जा रही है और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल, चिन्योट पुलिस का यही कहना है कि वो माशरे के वल्नरेबल स्टाफ की एम्पावरमेंट के लिए कोशिश है। इस सिलसिले के अंदर ट्रांसजेंडर की एम्पावरमेंट के लिए खसूसन एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके अंदर उन्हें मुख्तलिफ महारतें सिखाई जाएंगी। जी कुमैल, बहुत शुक्रिया।